मैं जो पढ़ाता हूं वही परीक्षा में आता है। 13 दिसंबर 2025 का ये सारे प्रश्न आएंगे, देख सकते हैं 13 दिसंबर 2025 का ये पेपर है। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में छपने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें डाले गए हैं, देख सकते हैं ये सारे प्रश्न ना मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देख सकते हैं 45 अंश का संपूरक कोण ज्ञात कर दीजिए, इसका योगफल बता दीजिए। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। ये सारे प्रश्न देख सकते हैं, हिंदी में भी ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले पेपर पे ऊपर लिखा गया है रोल नंबर, यानी कि पूछा गया है रोल नंबर, यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और जो ये पेपर होता है वो पेपर 100 नंबर का होता है। ये पेपर ओमआर शीट पे होता है। तो ओमआर शीट कैसे भरना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब पे लिखना है नैनो एग्जाम ओमआर शीट, वीडियो आ जाएगा। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर मिलता है। और अंक गणित यानी कि मैथ के जो होते हैं 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 25 नंबर मिलता है। और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 नंबर का। टोटल 80 प्रश्न इस पेपर में रहेगा और 100 नंबर का ये पेपर होगा। कितने नंबर यदि आप लाएंगे तो परीक्षा में पास होंगे, ये मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। सबसे पहले पेज को पलटेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है भाग 1 का। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि 1 से 4 तक प्रश्न जो है इसमें असंगत आकृति बताना है, इसमें सबसे अलग आकृति बताना है। 3 आकृति किसी न किसी विधि से एक है, 3 आकृति किसी न किसी विधि से एक है, और एक आकृति सबसे अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है मेज और ये है कुर्सी, और ये भी मेज टाइप से है, खाना इस पर रख कर खा सकते हैं। लेकिन ये बुक है तो बुक सबसे अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ना कि मान के चलिए कि ये आप लोग का गोला है, ये भी गोला है, ये भी गोला है, और ये बाहर से त्रिभुज डाल दिया गया। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा त्रिभुज वाला, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो डी नंबर है। इसमें सबसे अलग बता दीजिए, इसमें सबसे अलग बता दीजिए। आप लोग देखिए कमेंट करते चलेंगे साथ साथ में। इसमें सबसे जो अलग आकृति है वो है ये वाला, क्योंकि देखिए ये केंद्र है, केंद्र में ये है, केंद्र में ये है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे टच कर दिया गया है, परिधि से परिधि टच कर गया है। तो राइट आंसर सी नंबर। यहाँ पर देखिए इसमें सब में 4 4 4 4। अब कंफ्यूजन होगा, सब में तो 4 ही है, बट एक चीज आपको पता होगा, एक होता है वर्ग। मैथ यदि आप पढ़े हैं तो एक होता है वर्ग और एक होता है आयत, एक होता है आयत। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ये है वर्ग, ये है वर्ग, ये है वर्ग, लेकिन ये है आयत। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे अलग आप लोगों को बताना है, ये है सेब, और ये है खरबूजा, ये है आप लोग का आम, और ये है आप लोग का पपाया यानी पपीता, ठीक है। तो इसमें से सबसे अलग कौन सा होगा, तो सबसे अलग ये खरबूजा हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जमीन पे फरता है और बाकी सब ऊपर फरते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोग को, ये ऊपर फरते हैं और खरबूज नीचे फरता है। आइए भाग 2 का निर्देश पढ़ते हैं। भाग 2 का निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसके जैसे आकृति कौन सा है, इसके जैसे सेम आकृति इसमें बताना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं, कि आप हमें बता दीजिए कि ये जो आकृति बना हुआ है, ये जो आकृति बना हुआ है किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है। मैं आप लोगों को ऑप्शन भी दे देता हूँ A B C D ऐसे करके, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ। तो आप बोलेंगे भैया इसके जैसे सेम A नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी वही बताना है, इसके जैसे सेम आकृति कौन सा है। तो इसके जैसे सेम आकृति जो दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, तो C नंबर दिख रहा है। C नंबर दिख रहा है, नहीं भाई B नंबर दिख रहा है। B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके जैसे सेम आकृति, इसके जैसे सेम आकृति देखिए, इसके जैसे जो सेम आकृति हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, C नंबर हो जाएगा। C नंबर होगा, हाँ C नंबर हो जाएगा। इसके जैसे सेम आकृति कौन सा है, तो इसके जैसे सेम आकृति जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये सारे दिख रहे हैं क्या, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी, ये नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है यार, कैसे मैं बोल रहा हूँ। इसके अंदर कोठा, इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है, ठीक है। अब ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। इसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस डाला गया होगा जो कि हम लोगों को नहीं दिख रहा होगा।
तो छोटा सा डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे एक लकीर है ना, यहाँ पे हटा दिया गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके जैसे सॉरी इसमें भी तो लकीर नहीं है, तो ए नंबर ही राइट आंसर होगा। ठीक है, ए नंबर ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला इसके जैसे सेम सेम बताना है, तो इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग का जो आकृति है ये वाला देखेंगे, ये वाला तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें गोला डाला गया है, इसमें 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 नहीं है। बी नंबर राइट आंसर, सेम सेम बी नंबर, सेम सेम बी नंबर। अब आप लोग अटेंडेंस अपना लगा दीजिए, अब आप लोग अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, कितने छात्र उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर मेरा गोविंद भैया लिख के जाएंगे। गोविंद भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये आपको लिख के जाना है। ठीक है, ये आपको लिख के जाना है कि गोविंद भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहिए, मजा आएगा पढ़ने में। बस वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखते रहना है। अब भाग 3 में हम लोग पहुंचते हैं। पेपर सेम ऐसा ही मिलेगा, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर आप लोग के परीक्षा में ऐसा ही मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर आप आके कहिएगा कि भैया आप गलत बताए हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। भाग 3 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा ना कि यहाँ का आकृति जो है वो कंप्लीट कर दीजिए। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को इस टाइप से बना दूँ, ठीक है, इस टाइप से बना दूँ, ठीक है, इस टाइप से बना दूँ। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मान के चलिए इस टाइप का फूल बना रहा हूँ। अब मैं ये वाला हिस्सा पूछूंगा तो आप लोग बता नहीं देंगे, जैसे ये किया गया है वैसे ये भी किया जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला हिस्सा आप लोगों से पूछा जाएगा, तो यही इसमें भी पूछा गया है। तो बस ध्यान देना है किस टाइप से बनाया गया है। तो देखिए ये ऐसे करके ऐसे आया है, फिर ये भी ऐसे करके, तो फिर ये भी ऐसे करके, तो फिर ये भी ऐसे करके, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए ना कैंची और ये भी लेकर आया हूँ। लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा। परीक्षा में अगर एक भी प्रश्न आपको ढंग नहीं आ रहा है ना, तो कैसे तुक्का लगाएंगे, कैसे नकल करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और नकल किसी और में नहीं करना है, पेपर से ही नकल हो जाएगा, पेपर में ही आंसर छिपा होता है। जैसे अगर इसका आंसर पता करना है ना, तो देखिए इसको देखिए और ऐसे लकीर खींच दीजिए, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे खींच दीजिए और ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, ऐसे करके, यानी कौन सा राइट आंसर, ये वाला, ऐसे करके ए नंबर। समझ में आया आप लोगों को? यानी सब में गुणा डाला गया है तो गुणा डाल दीजिए और ऐसे करके बना दीजिए, ए नंबर राइट आंसर। तो ये पेपर से भी नकल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बना दीजिए, अब बीच बीच में ऐसे डाल दीजिए, यानी कि आप बीच में प्लस रहेगा तो बीच में सबके प्लस है, और ये जो कोष्टक है, कोष्टक आप लोगों का इसमें ही दिख रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, इसमें भी दिख रहा है लेकिन ये अलग टाइप से, ये सीधा सीधा कोष्टक यानी कि वर्ग जो डाला गया है इसमें वो सीधा सीधा डाला गया है। अब इसको देखिए तो ये ऐसे मिला दीजिए, ये फुल बना हुआ है और ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, और बीच में एक त्रिभुज रहेगा और ये इधर के साइड मिला दीजिए, इधर के साइड मिला दीजिए। बट त्रिभुज कैसा रहेगा, ये देखिए दोनों नीचे है तो ये ऊपर ही दोनों रहेगा, ऊपर ही दोनों रहेगा, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब नेक्स्ट वाला हम देखिए, नेक्स्ट वाला में ऐसे पेंसिल से लेकर जाएंगे और ऐसे मिला देंगे। राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर दिख रहा है तो बी नंबर आंसर पे टिक कर देंगे। ठीक है, लास्ट में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को कंप्लीट बस देखते रहिए। हर एक क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जो नहीं ढंग आएगा उसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको हम लोग को करना है, तो देखिए यहाँ पे कलर किया गया है, फिर सेकेंड नंबर पे कलर कर दिया गया, फिर थर्ड नंबर पे, तो फोर्थ नंबर वाला भी कलर हो जाएगा, यानी कि आप लोग का जो हो जाएगा बी नंबर आंसर। भैया बी नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए बी नंबर किस लिए नहीं होगा, तो बी नंबर जो आप लोग का है ना वो बीच में, देखिए बीच में ये देखिए सारा प्लस है कि नहीं है, सारा प्लस है, सारा प्लस है। और यहाँ पे जब बी नंबर पे टिक करेंगे तो ये गुणा के रूप में है, इसलिए गलत हो जाएगा। हम लोग का राइट आंसर डी नंबर होगा, क्योंकि हमको प्लस वाला चाहिए, प्लस वाला चाहिए। ठीक है, प्लस वाला चाहिए, समझ में आया? तो डी नंबर राइट आंसर। अब देखिए मछली ऐसे सीधी है, फिर ऐसे पलटी है, फिर ऐसे पलटी है, तो इस बार इस साइड पलटेगी, तो इस साइड पलटेगी, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, इस साइड पलटेगी, लेकिन ये वाला हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर। ये नहीं होगा क्योंकि इसका पूंछ देखिए, पूंछ और इसमें, और ये भी हो सकता है लेकिन इसका आंख देखिए, ऐसे ही चाहिए हम लोगों को, तो सी नंबर राइट आंसर। देखिए अब नेक्स्ट वाला, यहाँ पे कलर किया गया है, फिर रोटेट, फिर यहाँ पे, तो फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा तो यहाँ पे कलर करेगा। इसका मतलब आप लोग का राइट आंसर है वो है सी नंबर। सी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे।
नेक्स्ट वाला देखिए, ये तीर ऐसे है, फिर एक बाहर की तरफ है, तो ये रोटेट होकर ये जो खाली था वो कलर हो गया, इस टाइप से हो गया, फिर ये ऐसे है तो फिर ये ऐसे है तो नीचे आया है, ये ऐसे है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, आप लोग कर लेंगे बहुत अच्छा तरीका से, बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आप लोगों का भाग 5 में जैसे ही पहुंचेंगे ना, तो भाग 5 का निर्देश कहता है कि जब ये निर्देश पढ़ेंगे तो इन दोनों में कोई ना कोई संबंध है, तो इसके आगे वाले में क्या संबंध है यही बताना है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आप लोगों से यदि मैं क्वेश्चन पूछूं क्वेश्चन के रूप में कि आप बता दीजिए कि ये दो कोष्टक है, इसमें पता है क्या संबंध है? इसमें ए का संबंध बी से है, ए का संबंध बी से है, तो आप बता दीजिए कि सी का संबंध किससे होगा। तो देखिए ए के बाद बी आता है, ठीक है, सी के बाद क्या आता है तो डी आता है, बस यही जो संबंध है यहाँ का वही यहाँ का। जैसे मान के चलिए कि 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 है, वैसे ही आप लोग का पूछा जाएगा कि 5 का स्क्वायर का संबंध बता दीजिए, तो यहाँ पे 25 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे इसमें पूछा जा रहा है, तो इन दोनों में पहले देखिए संबंध क्या है। तो एक सिंपल सा गोला था, अब इसको नेक्स्ट वाला में लाया तो कट कर दिया, तो अब जब ये भी सिंपल सा गोला है तो नेक्स्ट वाला में जाएगा तो ये भी कट करेगा। तो कट कैसे करेगा? जैसे ये कट किया हुआ है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अंदर की तरफ से। इसमें संबंध क्या है? तो ये इसके ऊपर का भाग है, तो इसके नीचे का भाग खोज दीजिए, तो नीचे का भाग आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। ये आप लोग का चरपहिया गाड़ी है, तो चरपहिया गाड़ी में आपको पता है कि चरपहिया जो होता है उसमें 4 चक्का होता है, तो 4 चक्का निकाल कर यहाँ पर रख दिया गया है। अब ये 2 पहिया साइकिल है, तो 2 साइकिल कितना इसमें वो चक्का होता है, तो चक्का मतलब जो रिंग होता है ना, तो कितने चक्का है? तो 2 चक्का है, तो 2 चक्का आप लोग का निकाल कर रख दिया जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर। अब देखिए ये भी है, तो भी से एम हुआ है, भी से एम हुआ है। अब ये भी है, तो भी से क्या होगा? तो ऐसे भी है, तो इसको उलाट के हुआ है, तो ये ऐसे है तो उलाट के होगा, तो एम टाइप से बनेगा, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक से ऐसे पलटी करके डबल कर दिया गया है, तो इसको पलटी करके डबल किया जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का भाग 6 में, भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप लोगों का, जैसे मान के चलिए ना कि ये आप लोगों का वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, ये संपूर्ण वर्ग है। अब इसको क्वेश्चन के रूप में मैं पूछूं तो ये ऐसे में पूछ सकता हूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे में पूछ दूंगा। अब मैं पूछूंगा यहाँ पर कौन सा हिस्सा रहेगा, तो यहाँ पे जब इसको मिलाएंगे ना, इसको मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उधर वाला हिस्सा क्या है, इधर वाला हिस्सा क्या है। वैसे ये भी है, इसको कौन सा ऐसा आकृति इसमें से लाकर यहाँ पे रखेंगे जो मैच कर डालेगा, तो इसको जब ऐसे खींच के जब ऐसे मिला देंगे ना, तो राइट आंसर डी नंबर आएगा। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर आएगा। समझ में आया इतना बातें? तो राइट आंसर डी नंबर आएगा। अब जब इसमें देखिए, इसको यदि आपको देखना है, तो इसको जब पेंसिल से ऐसे करके ऐसे मिला देंगे ना, तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा? तो वो आएगा आप लोगों का वो आएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला सी नंबर। ठीक है, इसको देखिए, इसको तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना, वो ऐसे मिलाएंगे, जब गोला करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, वो पता क्या चलेगा, राइट आंसर बी नंबर आएगा। बी नंबर नहीं आएगा, देखिए ये कोना है ना, तो कोना इसके अंदर नहीं जा सकता है हम लोगों का, ये हो सकता है सी नंबर, ऐसे करके हाँ, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी पे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसको, तो ये ऐसे त्रिभुज टाइप से है, त्रिभुज टाइप से मिलाना है आप लोगों को, तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आएगा। समझ में आ रहा है इतनी बातें? सब सारे छात्रों को समझ में आ रहा है, तो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, और परीक्षा में ऐसे ही आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं दिमाग लगा रहा हूँ। अब भाग 7 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 7 में तो भैया ट्रिक जानने को मिलेगा, यहाँ पे नकल करने की ऑप्शन मिलेगी, बट खुद से नकल करना है, किसी और में से नकल करने का ऑप्शन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, खुद से नकल करने का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। देखिए जब इसका निर्देश पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा ना कि ये दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में कोई आकृति देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए
सबसे पहली बात, दर्पण का मतलब, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है और इधर 4 उत्तर दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा? तो ये मैं एक रेखा खींच देता हूँ, ठीक है, ये मैं एक रेखा खींच देता हूँ और ये आप लोग का दर्पण बना देता हूँ। देखिए इसका नाम मैं रख देता हूँ दर्पण। दर्पण, दर्पण का मतलब शीशा होता है जो आप लोग अपने घर में देखते हैं, यानी कि जो आपके घर में होता है जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखकर स्कूल जाते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग दर्पण बोलते हैं। जब आप लोग शीशा में ना कोई भी लेटर लेकर जाएंगे, जैसे मान के चलिए आप लोग बी लेकर जाते हैं, बी, तो बी आप लोग को ऐसा दिखेगा। अगर मान के चलिए कि बुक लेकर जाते हैं, बुक, बुक लिख कर लेकर जाते हैं बुक, तो ये आप लोग का जो बुक दिखेगा वो दिखेगा ऐसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं कहने का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ वो आप लोग समझ जाएंगे, तो बस ऐसे ही आप लोग का आंसर पता चल जाएगा। बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, बस ये क्वेश्चन रहेगा और ये उत्तर रहेगा। तो देखिए इसका मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ। यदि आप लोग राम लिखेंगे, राम, तो राम जो दिखेगा शीशा में वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप लोग लाइक लिखते हैं, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और मैं यहाँ पे लाइक लिखता हूँ, तो भैया यहाँ पे मैं लाइक लिखूंगा और लाइक मैं इस टाइप से लिखूंगा, ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे, ठीक है। लाइक में लिखूंगा यहाँ पे, तो लाइक इस टाइप से दिखेगा। अगर मान के चलिए कि इंग्लिश में लिखता हूँ लाइक, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तो आप लोग को जो दिखेगा वो दिखेगा किस टाइप से? तो वो दिखेगा इस टाइप से। अभी आप लोग चाहें तो जाकर पता कर सकते हैं कि गोविंद भैया सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। समझ में आया सारी चीज़ें? तो बस यही आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और आंसर हम लोग को ऐसे बताना है। तो इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जैसे मैं प्रैक्टिस किया हूँ, डायरेक्ट मैं इसका उल्टा लिख कर दिखा दे रहा हूँ। अगर मान के चलिए कि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप करेंगे क्या? तो जैसे देखिए मैं डायरेक्ट इस प्रश्न को लेता हूँ और इस प्रश्न का मैं एक ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक ही अपनाना है आपको एग्जाम में, अगर नहीं ढंग आएगा तब। एक छोटा सा कागज़ का यदि आपको टुकड़ा मिल जाए या पेपर पे ही सिंपल सा उगा दीजिएगा। उगाने का मतलब मैं अभी बताता हूँ। जैसे ये राज्य लिखा हुआ है, RAJA, ठीक है, राज्य। अब इसको क्या करना है ना, ये XY आप लोगों का दर्पण दिया हुआ है, तो अब इसको क्या करना है, पेपर पे ही ऐसे उगा देना है, पेपर पे ही ऐसे उगा देना है। और जब उगाएंगे तो ध्यान रखिएगा मास्टर को ना पता चल जाए, नहीं तो मास्टर वहाँ का आपको बहुत ही पीटेगा, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप से मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे ना, पेपर को ऐसे पलट देंगे, पेपर को ऐसे पलट देंगे। तो पलटने का मतलब भैया इसको मैं ऐसे पलटी कर देता हूँ, तो पलटी जब मैं करूँगा तो मुझे आंसर दिख जाएगा, वो दिख जाएगा ऐसे। देखिए ये मुझे दिख रहा है, उगा हुआ जो दिख रहा है उसी को मैं चटक कर दे रहा हूँ और यही आप लोग का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो RAJA, राइट आंसर हमको B नंबर दिख रहा है, तो B नंबर पे मैं टिक करूंगा। सेम प्रोसेस इसमें है सारे प्रश्न में। तो सारे प्रश्न को यदि उगाएंगे और दर्पण इस साइड में लगाए तो पेपर को ऐसे पलट देंगे, और दर्पण नीचे लगाए तो पेपर को ऐसे पलट देंगे, और दर्पण ऊपर लगाए तो पेपर को ऐसे पलटेंगे, ठीक है। तो 25 नंबर, 26 नंबर और 27 नंबर का यदि आप मुझे आंसर बताते हैं तभी मैं जानूंगा कि आप मेरा सबसे बिग फैन है। बिग फैन को FN बोलते हैं ना, फैन मतलब पंखा होता है, लेकिन फ्रेंड वाला फैन को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बट आप सबसे बड़ा मेरा फैन हो जाएंगे, यानी कि मेरा फ्रेंड हो जाएंगे। मैं आपका क्या हूँ? तो दोस्त हूँ, और सारे छात्र हमारे क्या हैं? दोस्त ही हैं। और सारे छात्रों का मैं क्या हूँ? गोविंद भैया। गोविंद भैया सबको ही बुलाता है मुझे, तो गोविंद भैया आप भी बोलेंगे, ठीक है, गोविंद भैया आप भी बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी तो गोविंद भैया कमेंट करेंगे और यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। अब क्या बताऊँ मैं इसमें, इसको नकल तो कर लेना है, इसको उगाना है और ऐसे पेज को पलट देना है, आंसर आ जाएगा। इतना तो माइंड लगा सकते हैं। सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो बच क्या जाएगा। मैं सब कुछ मैथ में बताऊंगा, मैथ मुझे पता है कि आपको नहीं आता है। मैं आपका गोविंद भैया हूँ, आपका मैं दर्द समझता हूँ, कहाँ कहाँ पे आपका दर्द है, ठीक है। जब इस निर्देश को पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप कैंची लेकर आइए और कैंची से काट कर मुझे दिखाइए। कैंची लेकर आइए और कैंची से काट कर दिखाइए, तो ये रहा कैंची। बट कैंची एग्जाम में लेकर नहीं जाना है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और आप लोग चलिए इसी को मैं काट कर दिखाता हूं। कह रहा है क्वेश्चन कि इसको, एक मिनट, छोटा सा टुकड़ा लेना है तो मैं ये वाला ले लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा वाला, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा।
सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसे 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 करके डॉट है और इधर तीर लगाया गया है, तीर लगाया गया ना ये वाला में। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद से जस्ट हम लोग इस पेपर को ऐसे ही पलटी कर देंगे। भैया पढ़ाते पढ़ाते क्या ही बोलूं। ठीक है, अब देखिए पेपर को पलटी कर देना है ऐसे। ठीक है, मैंने पलटी कर दिया। सेकेंड वाले में भी बोल रहा है कि भैया ऐसे ऐसे करके ये इधर के साइड में पलटी कर दीजिए। देख लीजिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो बोल रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेंगे। इस टाइम तो जूमिंग का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, वीडियो में जूमिंग करेंगे ना तो जूम हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने पलटी कर दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि आप क्या कर दीजिए कि ऐसे पलटी कर दिया और फिर ये आप लोगों का अब जब ये वाला ऐसे पलटी किया है ना तो यहाँ पे 2 कट कर लगाना है। एक यहाँ पे ऐसे कट लगाना है, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसे कट लगाना है। ठीक है, तो जब कट लगाएंगे तो देखिए जस्ट इसके सामने ऐसे, देखिए पहले मैं कट लगाऊंगा ना, कट लगाऊंगा तो कटेगा नहीं ये कैंची से। इसको काटने के लिए देखिए कट कुछ कुछ ऐसा होता है ना जो पलटी कर दिया जाएगा लेकिन कटेगा नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे उगा कर, इसको हो सकता है कि बहुत बार पेन को चलाएं तो ये फट जाएगा अंदर अंदर पेज। ठीक है, तो ऐसे बनेगा और यहाँ पे देखिए उगा हुआ है, तो बस हमको उगा हुआ ही देखना है। तो देखिए हम लोगों का इस टाइप से आया हुआ है, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आंसर आया हुआ है। बट यहाँ पर मिस्टेक ये हो गया है ना कि थोड़ा सा ये इस टाइप से हुआ होता है, इस टाइप से। राइट आंसर बी नंबर ही होगा। अगर एग्जाम में आप लोगों को इस टाइप से गलत भी देगा ना तो आप लोग आंसर इस टाइप से आएगा तो इस पे ही टिक मार्क आएंगे। ये 4 गो है, जिस हिसाब से दिख रहा है इस हिसाब से आप लोग का बी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला भी कट पीटी वाला है, तो कट पीट वाला डिजाइन आप लोग कट पीट करेंगे तो उसको पलटी करके देखेंगे किस टाइप से आएगा। तो इसी टाइप से आप लोगों का पेपर में पूछा जाएगा प्रश्न। तो सबको काट पीट कर आप लोग चेक कर लेंगे। देखिए ये एक हिस्सा में कट किया गया है तो ये ओपन करेगा तो इधर भी दिखेगा, फिर ओपन करेगा तो इधर भी दिखेगा, और फिर ओपन करेगा तो इधर भी दिखेगा। इसका मतलब जो दिखेगा वो दिखेगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, तो 31 नंबर का 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, यानी कि बीच में 4 गो आएगा, साइड साइड 4 गो आएगा। तो ये दिमाग लगा सकते हैं, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाग 9 पे पहुंचते हैं। भाग 9 का निर्देश पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये कन्फर्म होगा कि देखिए इसको हम लोग पढ़ने से पहले एक छोटी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि ऐसा ही पेपर, सबसे पहली बात देखिए यहाँ तक आप पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच गए हैं। चलिए इसको मैं पहले बता देता हूँ। भाग 9 का निर्देश यदि आप पढ़ेंगे ना तो ये छोटा छोटा टुकड़ा है, इस टुकड़े से कौन सा आकृति बना हुआ है वही बताना है हमको। तो इस टुकड़े से जो आप लोगों का आकृति बना हुआ है वो आकृति कौन सा बना हुआ है यही बताना है आप लोगों को। तो ये जो आकृति बना हुआ है ये यहाँ पे है। ठीक है, उल्टा करके लगाया गया है और ये नहीं है भाई। इस टाइप से है ना, तो थोड़ा सा तीर इधर के साइड में होना चाहिए था। राइट आंसर आप लोग का बी नंबर ही होगा। ठीक है, बी नंबर पे आप लोग टिक कीजिएगा। यहाँ पर चूंकि मिस्टेक दिया हुआ है ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला जो आप लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आकृति यहाँ पे है, ये वाला आकृति इस साइड में और ये वाला आकृति इस साइड में। और ये वाला देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ये वाला जो दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये प्लस ऊपर के साइड में है और ये त्रिभुज नीचे के साइड में है। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला एक यहाँ पे है और ये 3 जो है एक यहाँ पे है और ये 3 जो है ये यहाँ पे है, तो सी नंबर राइट आंसर। अब आइए भाग हम लोग 10 पे पहुंचते हैं। मानसिक योग्यता के लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। जब इसका निर्देश पढ़ेंगे ना तो इसके निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है। ये चोर है किस घर में छिपा हुआ है यही बताना है। तो ये जैसे है वैसे ही छिपा रहेगा। तो ये देखिए ऐसे करके, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो ऐसे। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर।
अब देखिए ये एन टाइप का बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, तो हम लोग को देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो बी नंबर में हमको दिख रहा है, ठीक है, बी नंबर में हमें दिख रहा है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए, इसको देखिए, ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, तो ये आकृति जो छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है किस आकृति में, किस आकृति में छिपा हुआ है भाई, किस में छिपाए हैं इसको, ये आकृति जो आप लोगों का छिपा हुआ है, हाँ यहाँ पे छिपा हुआ है। देखिए मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यही पे तो है बी नंबर राइट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई बट कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 रेखा है, 5 रेखा से कौन सा बना हुआ है, 2 2 4 1 5 ये भी बना हुआ है, 2 2 4 1 5 ये भी बना हुआ है, 2 2 4 1 5 ये भी बना हुआ है, 2 2 4 2 6, ये तो होगा नहीं, 6 गो है बट हमको 5 गो, 3 गो बड़ा बड़ा चाहिए, 3 गो बड़ा बड़ा चाहिए, तो 3 गो इसमें बड़ा बड़ा दिख रहा है, 1 2 3, 2 छोटा छोटा चाहिए तो 2 छोटा छोटा है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा भी रेखा तो गिन सकते हैं, बहुत सारा रेखा हो जाएगा, तो 40 का सी नंबर। अब देखिए मैथ का हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि मैथ का बहुत ही अच्छा तरीका से बहुत ही अच्छा प्रश्न डाला गया है। यहाँ पर देखिए ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा, 100% वाले सारे प्रश्न डाले गए हैं, 100% आपके एग्जाम में लड़ेंगे वही प्रश्न डाले गए हैं। और ये सारे प्रश्न खुद से पढ़िए। देखिए एक वृत्त में कुछ तीलियां इस प्रकार लगाई गई हैं कि हर दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण 7.5 अंश है, तो ऐसी कुल तीलियां कितनी होंगी। 84 का भाज्य गुणनखंड बता दीजिए, इसमें से सबसे क्षेत्रफल अधिक किसका है ये बताना है। तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा आप लोगों से कि इस टाइप का सारे प्रश्न ऐसे ही हल करने के लिए, जैसे इसी टाइप का प्रश्न हल करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है ना अनुच्छेद, अनुच्छेद तो मोस्ट इंपोर्टेंट डाला गया है यहाँ पे सारा अनुच्छेद। तो इसी टाइप का यदि आपको पेपर चाहिए तो पेपर मिल जाएगा 20 मॉडल पेपर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 20 मॉडल पेपर आपको कितने रुपए में, सबसे पहले मैं दिखा दूं तो ये देखिए 20 मॉडल पेपर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, वीडियो में थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा उतने अच्छे तरीके से, देखिए दिख रहा है आप लोगों को। तो ये 20 मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न डाले गए हैं। जैसे ये देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप बैच ज्वाइन करेंगे ना तो सब कुछ मैं बताऊंगा। सारे न्यू न्यू प्रश्न हैं, ना ही बुक में मिलेंगे और ना ही मॉडल पेपर में मिलेंगे, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए इसमें का मैथ देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ भी सारे प्रश्न ये तो देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर एक मॉडल पेपर में आपको नया नया प्रश्न देखने को मिलेगा, देख सकते हैं इस टाइप से नया नया प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग 20 मॉडल पेपर ऑर्डर कर लीजिए। देखिए हिंदी का भी नया नया अनुच्छेद देखने को मिलेगा, नया नया हिंदी डाला गया है, और मैथ का तो भैया ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। तो इस टाइप का पेपर यदि 20 को पेपर सॉल्व करके जाएंगे ना तो एग्जाम में आपको कोई पास होने से रोक ही नहीं सकता है। देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिशाओं उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के मध्य बने कोण का माप बता दीजिए, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसमें देखिए मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ना, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएं और आप तुरंत ऑर्डर कर लें। अब तुरंत ऑर्डर करने का प्रोसेस क्या है तो मैं यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा। तो तुरंत ऑर्डर करने का जो प्रोसेस है वो है कि 20 मॉडल पेपर मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में है, आंसर शीट साथ में मिलेगा हर एक मॉडल पेपर का, और वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। अब एक चीज़ आनी कि मैं ले रहा हूँ आप लोगों से 199 रुपया 20 मॉडल पेपर का। अब अगर मैं केवल PDF भेज दूँ तो PDF भेज दूंगा तो भैया इसमें क्या होगा, आपका ही लॉस होगा। मतलब आप बोलेंगे एक PDF के लिए बस पैसा ले रहे हैं 199 रुपया, नहीं बाबू नहीं, 199 रुपया जो लिया जाएगा ना तो 20 गो वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा हर एक PDF का। जैसे एक PDF में 80 प्रश्न है, 80 प्रश्न का वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा हर एक मॉडल पेपर का, एक एक घंटा का, एक एक घंटा से प्लस ही हो जाएगा। समझिए कि अब 20 घंटा तो वीडियो सोल्यूशन में, मतलब हर एक मॉडल पेपर का अलग अलग वीडियो सोल्यूशन में दूंगा, आंसर शीट दूंगा, मॉडल पेपर का PDF दूंगा, तब तो मैं ले रहा हूँ आपसे 199 रुपया। तो 199 रुपया आज के युग में ज़्यादा नहीं है, इतना का तो फिज्जा भी नहीं आता है। जल्दी से ऑर्डर कीजिए।
ऑर्डर करने के लिए तो मैंने बताया ही नहीं, 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेंगे भैया मॉडल पेपर चाहिए, तो आपके पास QR कोड जाएगा, QR कोड पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो मैसेज कर देंगे, या नहीं तो नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से परचेज करेंगे तो नैनो एग्जाम का ऐप पे आपको सारे क्लासेस दिख जाएंगी, ठीक है, मॉडल पेपर भी दिख जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए हम लोग मैथ का सोल्यूशन करते हैं। बहुत आसान होता है मैथ, बहुत आसान होता है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए ग्राफ में एक जूस फैक्ट्री के विभिन्न महीनों में बिके जूस पैकेटों की संख्या दिखाई गई है। एक जूस का चित्र बराबर 200 जूस का पैकेट आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर एक जूस का जो पैकेट है इसके बराबर 200 जूस समझना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन बोला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तो समझ भी करेंगे। दिया है कि प्रश्न क्या बोला है कि अप्रैल की तुलना में जुलाई में कितने अधिक जूस पैकेट बेचे गए। तो हम लोग अप्रैल वाला देख लेंगे, तो अप्रैल वाला में 3 गो है, अप्रैल वाला में 3 गो है, ठीक है। और अप्रैल की तुलना में जुलाई महीने में तो 2 2 4 2 6 गो है। जुलाई वाले महीने में, जुलाई वाले महीने में कितना है तो 6 गो है, 3 2 5 1 6 गो है, ठीक है। तो देखिए एक पैकेट बराबर 200, तो 3 पैकेट बराबर कितना हो जाएगा, 3 पैकेट बराबर हो जाएगा 3 गुणे 200 इक्वल टू 600, ठीक है, 600। अब यहाँ पे 6 पैकेटों बराबर यानी एक पैकेटों बराबर 200, तो 6 पैकेटों बराबर 6 गुणे 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 1200। अब बोला गया है अंतर, तो अंतर बता दीजिए, 1200 माइनस 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। बस यही आंसर हो जाएगा, बस हम लोग से यही ना पूछा गया था, तो सी नंबर राइट आंसर। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना ही सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 45 डिग्री का संपूरक कोण बता दीजिए। तो दो चीजें हम लोग को पढ़ना होता है, एक होता है कोटिपूरक, कोटिपूरक, इसको हम लोग पूरक कोण भी बोलते हैं, पूरक कोण, ठीक है, कोटिपूरक कोण। और एक होता है संपूरक, संपूरक कोण, ठीक है, कोण। यही हम लोग को दो पढ़ना होता है। अब मुझे इंग्लिश में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट हिंदी में ही ओनली पता है। तो इसको देखिए, दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल होता है जो 90 डिग्री के बराबर, वो होता है कोटिपूरक या पूरक कोण। और जो दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री के बराबर हो गया तो होता है संपूरक। तो हम लोग से संपूरक पूछा गया है, तो इसका मतलब एक कोण का मान दे रखा है 45, यहाँ पर भर दीजिए 45 अंश। और दूसरा कोण बी का मान पूछा गया है, इक्वल टू में हम लोग का 180 डिग्री हम लोग जानते हैं। तो देखिए कोण बी यहीं पर रहेगा, और कोण ये 45 अंश प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 45 कर दीजिए। बस जैसे ही घटाएंगे वैसे आ जाएगा आप लोग का आंसर। तो जो आप लोग का आंसर आया है वो कितना आया है तो 135 डिग्री। या ऐसे ही पता कर सकते हैं कि किसमें 45 जोड़े की 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो 135 में 45 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि योगफल कर दीजिए इसका। तो योगफल करने के लिए मैं बताया था कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है। मैं हर एक वीडियो में तो यही बोलता हूँ ना। अब ये इसको लिखना है मुझे, तो ये 5 यहाँ पे लिख दूंगा और एक 5 इधर लिख दूंगा, और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखूंगा क्योंकि जोड़ने में हमें आसानी होगी, ठीक है। अब इसको देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दूंगा और इधर एक 0 लिख दूंगा, और इधर 5 5 है, और इधर के साइड में 0 5 है, और फिर एक और 5 है, ठीक है। अब इधर के साइड में पॉइंट लिख दूंगा और इधर के साइड में 0 है, और इधर के साइड में 0 5 5 और 0 5 है। अब इसको हम लोग को जोड़ना है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 0 बढ़ा लीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। तो क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आसानी हो जाएगा आपको जोड़ने में। तो इस लाइन को जोड़ेंगे तो 10 का 0 हाथ में है 1। अब इस लाइन को जोड़ेंगे तो 5 दूना में 10 1 11 का 1 हाथ में है 1, 5 3 15 15 1 16 का 6 हाथ में है 1, और 5 3 15 16 1 17 17 का 7 हाथ में है 1, और 5 दूना में 10 10 1 11 11 का 1 हाथ में है 1, और 5 दूना 10 1 11 11 का 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए 5 1 6। इतना आया हुआ है भाई, 61.17610। तो भैया बस यहाँ पे एक 0 बढ़ा लीजिएगा, या 0 नहीं भी रहेगा तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं 0 बढ़ा लेता हूँ। राइट आंसर आप लोग का ए नंबर। ए नंबर नहीं भाई, यहाँ पे दिया है 61.17610, ये आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में शायद नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में।
ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसके नियर बाई पे टिक करेंगे। नियर बाई मतलब सबसे नजदीक कौन सा है, तो सबसे नजदीक आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला सी नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को परीक्षा में सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राकेश ने रुपए 5,250 रुपया 60 पैसा प्रति क्विंटल चीनी खरीदी। कुछ दिनों बाद बाजार में गिरावट आने पर वह इसे 49 यानी कि 4,980 रुपया 40 पैसा प्रति क्विंटल में ही बेच सका। यदि उसने 16.5 क्विंटल चीनी खरीदी थी तो उसका कुल घाटा कितना हुआ होगा। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग करेंगे क्या कि प्रति कुंटल पहले घाटा देखेंगे, प्रति कुंटल कितना घाटा हुआ है। तो प्रति कुंटल यदि घाटा हम लोग को देखना हो तो 1 कुंटल में घाटा कितना हुआ है, एक मिनट मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। क्विंटल का कुंटल में लिख रहा हूँ, तो 1 क्विंटल घाटा बराबर हम लोग क्या करेंगे, ये पहले ये रहेगा राकेश क्विंटल चीनी खरीदी तो ये रहेगा, फिर विक्रय मूल्य रहेगा, तो माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य को, ठीक है। आपको पता है ना कि घाटा निकालने के लिए क्या करते हैं यानी हानि, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं, ये बात आपको ही पता होगा। तो 1 कुंटल के पीछे जो घाटा होगा वो होगा 270.20, ठीक है 20, ये घाटा हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुल घाटा देख लेते हैं। कुल घाटा, तो कुल घाटा यानी कि कुल 16.5 कुंटल है, तो 16.5 कुंटल चीनी खरीद रहा है, तो इसमें कितना घाटा हो रहा है। तो कुल घाटा देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रति क्विंटल घाटा, आप प्रति क्विंटल घाटा यानी कि 1 कुंटल का इतना दिया हुआ है, तो 16 का कितना होगा 270.20 गुणे 16.5 से गुणा कर देंगे, यानी कि हम लोग इतना ही कुंटल खरीदे थे और इतना घाटा हो रहा है हर कुंटल के पीछे, इससे जब गुणा करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 4458.3 आंसर आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, मैं शॉर्टकट इसलिए लिख दिया ना, पहले से करके रखा था ताकि मुझे इजी हो। अब इसको ऐसे पॉइंट में 3 आया तो 3 को हटा दीजिए, 4458 राइट आंसर बी नंबर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5/6 में, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 5/6 में से क्या घटाएंगे कि प्राप्त होगा 1/2। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना देता हूं। मैं आप लोगों से पूछूं कि 5 में से क्या घटाएंगे कि आंसर 3 प्राप्त हो, तो आप बोलेंगे भैया 2, बट 2 आया कैसे है, तो इसी 5 में से जब 3 को घटाए हैं हम लोग, 5 - 3 करे हैं, तो हम लोग को 2 आंसर पता चला है जो कि यहाँ का। तो इसी 5/6 में से इसको घटा देंगे तो हम लोग को आंसर पता चल जाएगा 5/6 - 1/2। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये तैयार होता है, और जब इसको हल करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 6 मिलेगा, 6 1 का 6 होता है, 5 2 3 6 होता है, तो 2 3 6, 2 3 6 तो 3 होगा ना ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/3 भी इसको बोल सकते हैं, तो जो ही ऑप्शन में दिया हो। तो 1/3 दिया है और 2/6 भी दिया है, बिग मिस्टेक, 1/3 भी दिया है 2/6 भी दिया है, दोनों आंसर हो जाएगा 1/3 भी और 2/6 भी, क्योंकि ये काट के छोटा कर दिया गया है और ये वैसे की वैसे ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आप लोग कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 बना दूं क्या, चलिए यहाँ पे 3 मैंने बना दिया, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, ये कैसे हो सकता है यार, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, और 2 1 2 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3, 3 2 अच्छा हाँ ठीक है, समझ में आया ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस आपको सारे दिख रहे हैं ना, कि थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, ज्यादा ही जूम हो गया लग रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है 50 प्लस का कोष्टक में 15 माइनस का 5 प्लस का 8 माइनस का 2 महिला कोष्टक, हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए 50 का 50 वैसे ही उतर जाएगा। बोर्डमास का नियम कहता है कि छोटा कोष्टक को पहले हल कीजिए, तो हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्टक पे ही काम करेंगे। तो प्लस में हो जाएगा 8 में 6 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6,
तो ये हो जाएगा 50 और प्लस का 15 6 21, 21 माइनस का 5, जब 50 प्लस का जब घटाएंगे तो 16 मिलेगा। राइट आंसर क्या आया है? 65 नहीं भाई, 66। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्त में कुछ तीलियां इस प्रकार लगाई गई हैं। ये वृत्त है, कुछ तीलियां इस प्रकार लगाई गई हैं, समझिएगा। लगाई गई हैं कि दो संगलन तीलियों, ये जैसे ये तीली हो गया और ये तीली हो गया, इसका बीच का जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 7.5 अंश। पूछा जा रहा है कि ऐसे कुल तीलियां कितनी तीलियां लगाई गई होंगी। जब इन दोनों के बीच का कोण पता चल गया आप लोगों को, तो ये पूछा जा रहा है कुल तीलियां बता दीजिए। तो ये जो पूरा है ना, वो पूरा कोण जो बना होगा वो बना होगा कितना, 360 डिग्री बना होगा। ठीक है, 360 डिग्री। जो तिल्ली के बीच का कोण दिया है, तिल्ली के बीच का कोण, तो तिल्ली के बीच का कोण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आप लोगों का 7.5 अंश। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, जब भाग दे देंगे तो हम लोग को आंसर पता चल जाएगा। 360 में यदि भाग दे दे 7.5 से तो हम लोग को आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, गुणा करते हैं ऊपर से भी नीचे से भी। तो ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 75 ओनली। इसका मतलब हमने क्या किया, 360 गुणे 10 कर दिया और 7.5 गुणे 10 कर दिया। तो ये 10 क्या करेगा, 0 1 दशमलव को इधर खसका देगा। तो इधर खसका दिया तो खत्म, और अब ऐसे हो गया। तो अब ऐसे जब हो गया तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आएगा 48। भाग दे लीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 48, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है ना कि 84 का अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए। तो 84 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल नहीं लेंगे, 84 2 से कट कीजिए तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 से कट कीजिए तो 21, 3 से कट कीजिए तो 7 और 7 से कट कीजिए तो 1, 2 गुणे 2 3 गुणे 7। बस यही आंसर है। किस ऑप्शन में है, तो भैया जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है हमें ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भाग के प्रश्न में यदि भाजक 48, भागफल 23 और शेषफल 19 है तो आप बता दीजिए। एक भाग का प्रश्न है, भागफल को हम लोग यहाँ लिखते हैं, बात आपको पता है ना, और भाजक को यहाँ पे, भाजक इसको बोलते हैं, और शेषफल को यहाँ पे। ठीक है, मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था इस टाइप से कि 10 में यदि हम लोग 3 से भाग दे दें तो हम लोग को ये मिलेगा, और इसी 10 को हम लोग पूछें ये कैसे आया है, तो आप लोग इसका गुणा इसके साथ कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 प्राप्त हो जाएगा। 3 गुणे 3 और प्लस का 1 इक्वल टू 10। तो बस वही काम यहाँ पे भी करना है, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो 48 गुणे 23 कर देना है और प्लस का 19 जोड़ देना है। तो बस आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना तो आप लोग को करना आता है ना। बस मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल शुरू से ही लगूंगा बताने। निम्नलिखित में से कौन सा आयत सबसे बड़ा क्षेत्रफल दर्शाता है। सबसे पहली बात, जो आयत होता है वो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, इसके सामने का भुजा बराबर, इसके सामने की इसके सामने। जब आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल जब हम लोग पढ़े हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वैसे ही सबका लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो ऑप्शन ए का लंबाई 20 है, 20 गुणे 10 करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी है 22 गुणे 9, 22 गुणे 9 करेंगे। ठीक है, और देख लेंगे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका आ रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को सारी चीजें, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 18 गुणे 12 कर लेंगे तो यहाँ पर सी नंबर 18 गुणे 12 कर लेंगे, 18 गुणे 12 कर लेंगे, और ये 8 24 गुणे डी जो है 24 गुणे आप लोग कर लेंगे क्या, 24 गुणे 8 कर लेंगे। तो जब सबका गुणा करेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सबका गुणा करके आप लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। और यहाँ पर देखिए 292 है, तो इसका मतलब ये 292, तो ये राइट आंसर। बट ऐसा नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि क्या पता है ये गुणा करके ना लिखा हो, 292 लिखा होगा। चलिए देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। सबका गुणा लिखा हुआ है, यहाँ पे 200 लिखा गया है, यहाँ पे 198 लिखा गया है, यहाँ पे 216 लिखा गया है।
तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल बताना है तो हम लोग को तो यही दिख रहा है ना, बट गुणा करके ट्राई कर लीजिएगा क्या वो गुणा सत्य है कि नहीं है। ठीक है, तो 8 चौको 32 का 2 होता है, हाथ में आया 3 और 8 दूनी में 16, 16 3 19 होता है भैया, 192 आ रहा है। तो 192 ये गलत गुणा दिया हुआ है, 192 यहाँ पर देना चाहिए था, बस दिमाग को भरमाने के लिए दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो है वो है ये वाला। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब था। पिछली बार इस टाइप का प्रश्न पूछा हुआ था और बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ना, इसको जोड़ना है, दशमलव वाला जोड़ है, जोड़ना है इसको। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको शॉर्टकट में मैं बना देता हूँ। ये देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, अब प्लस, अब 1/10 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक पे दशमलव लगेगा, प्लस 0.01 लिखेंगे, सेकेंड वाले पे 2 अंक पे दशमलव लगाना है, 3 को 0 है तो 3 अंक पे दशमलव लगाना है। ठीक है, 3 अंक पे दशमलव लगाना है, और फोर्थ में 4 को 0 है तो 4 अंक पे दशमलव लगाना है। तो बस 4 अंक पे दशमलव हमने लगा दिया। अब इसको हल कर नहीं लेंगे, अब इसको तो जोड़ ही लेंगे ना। इसको जब जोड़ेंगे तो आप लोग को पता है क्या आएगा, ऐसे करके आएगा। दशमलव का जोड़ अभी मैंने पीछे सिखाया था, तो अब मैं बार बार क्यों सिखाऊंगा। अब बोलेंगे भैया यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो इसको ऐसे सजातीय क्रम में लिख लीजिएगा। सजातीय क्रम में मैं लिख कर दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, पॉइंट के नीचे इस पॉइंट को लगाइए और 1 और 0। अब इसको लिखना है तो 0.01। ठीक है, अब इसको लिखना है तो 0.001। अब इसको लिखना है तो 0.0001 और इधर 1। अब इसको जोड़ दीजिए। अब हमको इससे मतलब नहीं था, हमने ऐसे ही बढ़ा लिया था, यहाँ तक ही हमको बढ़ाना चाहिए था। 1 1 1 1 पॉइंट 1 1 1 2। यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे 0 0 बढ़ाना चाहिए था ना, तो यहाँ पे 1। तो बस यही ना आया हुआ है, ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया। अब सारी चीजें मैं करने लग जाऊंगा, दिख रहा है ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को कहा जा रहा है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है, यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है और आयत की लंबाई 18 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए। बहुत सिंपल है, देखिए करेंगे कैसे इसको। सबसे पहली बात कि एक जो वर्ग है और बराबर में दिया है आयत, ठीक है, इनके दोनों परिमाप समान है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं परिमाप और यहाँ पे लिख लेते हैं परिमाप। और क्या दे रखा है, दोनों बराबर है। वर्ग की भुजा 16 है और आयत की लंबाई 18 मीटर है। तो देखिए ये 16 दिया है ना, तो आप लोगों को पता है भुजा ये परिमाप बराबर होता है 4a, तो 4 गुणे 16 कर दीजिए। 16 चौको 16 का 16 32, 16 चौको 64, 32 दूना 64। ठीक है, 64। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी 64 आएगा, 64 आएगा। ठीक है, जब दोनों का बराबर है तो 64 आएगा। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो परिमाप का सूत्र लगा के हम लोग पता कर सकते हैं। तो परिमाप बराबर हम लोग का दे रखा है 64, बराबर में आप लोग का होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। ये बात आपको पता है ना, पता है बिल्कुल। ठीक है, तो 64। अब लंबाई का मान भर दीजिए, यहाँ पे लंबाई का मान दे रखा है 18 प्लस का चौड़ाई हम लोग को पता करना है। अब बराबर में इधर 64 दिया हुआ है, तो 2 से इसको कट कर दीजिए। 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। तो 32 इक्वल टू 18 प्लस का चौड़ाई। अब देखिए चौड़ाई ऐसे कर दीजिए और ये 32 माइनस का 18 कर दीजिए, तो अभी आपको पता चल जाएगा। 12 में से 8 जाएगा 4 और इधर 2 में से 1 जाएगा, ये 14 आ गया। इसका मतलब चौड़ाई हम लोग को पता चल चुका है। चौड़ाई जो आया है वो आया है 14। ये शॉर्टकट तरीका था निकालने का। जब 14 पता चल गया तो हम लोग से चौड़ाई ही पूछा गया था, तो सी नंबर राइट आंसर चौड़ाई हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर चौड़ाई हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि प्रथम 5 सम संख्या तथा विषम संख्या का योगफल बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसको बोलते हैं, और दूसरा नंबर पे जानेंगे विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं। तो सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या बोलते हैं, जैसे 2 4 6 8 और 10 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। प्रथम का 5 को बोला है तो प्रथम का 5 को ले लेंगे, प्रथम का 5 को ले लेंगे और जोड़ देना है, तो सबको जोड़ देना है। ठीक है, सबको जोड़ देना है। ठीक है,
तो ये आप लोग विषम संख्या, सम संख्या के लिए एक सूत्र होता है, सम संख्या के लिए एक सूत्र होता है कि जो संख्या 5 तक बोली है तो 5 का अगला संख्या से गुणा कर देंगे तो ये राइट आंसर डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये विषम संख्या पूछा गया है, विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए भी एक सूत्र होता है, वो होता है क्या, तो विषम संख्या के लिए एक सूत्र होता है कि जितना पूछा गया उसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, डायरेक्ट आपका पता चल गया। ठीक है, तो ये 25 और 30 को जोड़ देना है फिर से, क्योंकि ये दोनों का योगफल पूछा है, तो दोनों का योगफल पूछा है तो जब जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है 55 आएगा। ठीक है, 55 आएगा, तो राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें, ये दिख रहा था ना सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक पानी की टंकी, इस टंकी की पूरी क्षमता 48 लीटर है और वर्तमान में यह आधी भरी हुई है। ये जो पानी का टंकी है, पानी का टंकी है, ठीक है, पानी का जो ये टंकी है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है पानी का टंकी, तो पानी का जो टंकी दे रखा है और ये बोल रहा है वर्तमान में कितना भरा हुआ है, तो आधा भरा हुआ है, आधा। हाँ, इसका जो टोटल क्षमता यानी कि पूरा जो भरता है, ये मतलब सब भरता है कितने लीटर में, तो ये 48 लीटर में भरता है। इसका मतलब आधा भरा हुआ है, तो आधा का मतलब क्या हुआ, 24 दूना 48 होता है, तो 24 लीटर इसमें पानी भरी हुई है। और 24 लीटर पानी में से क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इसमें से 1/3 पानी निकाल लिया जाता है, यानी कि 24 का 1/3 हिस्सा पानी निकाला जा रहा है, तो 3 से कट करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 8 24, 8 लीटर पानी निकाल लिया जा रहा है। समझ में आया, 8 लीटर पानी निकाल लिया जा रहा है, यानी कि जो 8 लीटर, 24 में से 8 लीटर निकाल लिया जा रहा है, तो बच रहा है कितना, तो 8 का 16, 8 3 का 24, 8 का 16, 16 लीटर पानी इसमें बच रहा है। तो इसमें अब ओनली जब निकाल लिया जा रहा है तो क्वेश्चन के अनुसार कितने लीटर, 16 लीटर ही इसमें पानी बच रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी को पूरा भरने के लिए कितना वो लगेगा, कितना मतलब और पानी लगेगा। ठीक है, पानी ही बोला है ना, तो 16 लीटर ऑलरेडी इसमें है और 48 लीटर क्षमता है, तो 48 में से 16 घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, वो आएगा 2 और ये है 4 में से 1 जाएगा 3, 32 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आया ये चीजें, 32 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ेगी। राइट आंसर बी नंबर। अंक इतना इतना का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0 दिया हुआ है, ठीक है, 0 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। देखिए जब भी बड़ी संख्या बनानी होती है ना, तो सबसे पहले बड़ा का लिखते हैं, उसके बाद उससे थोड़ा सा, उसके बाद उसके थोड़ा सा, उसके बाद उससे थोड़ा सा, उसके बाद उससे थोड़ा सा, तो बस यही पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हमको ए ही नंबर दिख रहा है, ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न का आरोही क्रम बता दीजिए। निम्नलिखित भिन्न का आरोही क्रम बता दीजिए। तो बस आरोही क्रम कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम कैसे बताएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक होता है अवरोही, एक होता है अवरोही, अवरोही, और एक होता है आरोही, आरोही, आरोही। ठीक है, आरोही। देखिए इसमें मैं पहचानने का ट्रिक ये बताया हूं ना कि ये देखिए अ फिर आ, ठीक है, अ छोटा है, अ छोटा है, इसका मतलब छोटका से बड़का की तरफ, और आ बड़ा है, इसका मतलब बड़का से छोटका की तरफ। तो बस यही करना है। इसमें जो सबसे अवरोही बोला है, तो इसमें जो सबसे छोटका है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो कैसे पहचानेंगे, तो इसको भाग दे देकर देखना होगा, भाग दे देकर देखना होगा। बहुत डिफिकल्ट दे दिया है थोड़ा सा, अब हमको लगता है भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग दे लेंगे आप लोग कि मैं भाग दूं। अब 9 में भाग देंगे 14 से। एक काम कीजिए ना, इसका शॉर्टकट मेथड है कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, सबके ऊपर 0 बढ़ा लीजिए, यानी कि 10 से गुणा हो गया। सबके ऊपर 0 बढ़ा लीजिए यानी कि 10 से गुणा हो गया, केवल ऊपर। अब इसमें क्या कीजिए ना, अब भाग देना हो जाएगा आसान। 14 के 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौको 14 का पढ़ा मुझे याद ही नहीं है भाई। 14 पचे 90 होता है, 14 पचे 70 होता है, 14 छके 14 से 84, 28, 7 28, 32, 5 20, 20।
70, ठीक है। और 14 दूना 28, 14 दूना 70 और 30 100 हो जाएगा। 14 जोड़ेंगे 84, 70 6 बार में, तो हो गया 6 बार में, ठीक है। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 3 बार में जाएगा। 9 का 9, 18 9 33 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 6 45 5 बार में जाएगा। 8 का 16 30 34 32 45 6 का 48 72, 8 रहेंगे 64, ये 8 बार में जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटा है वो ये वाला है, उसके बाद उससे बड़ा ये, ठीक है, 5/9, और उसके बाद से ये वाला बड़ा, उसके बाद से ये वाला बड़ा, उसके बाद से ये वाला बड़ा। 7/8, ये क्या भाई, हाँ 7/8 ही, 7/18, 7/8। और वही मैंने क्या बताया, और वही बड़का से छोटका की तरफ जाएंगे कि छोटका से बड़का की तरफ जाएंगे। जब ऐसे पता चल गया ना, तो देखिए सबसे पहले 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8, तो 3 वाला ये 7/18 है, 7/18, तो 7/18 इसमें दिख रहा है। फिर 5 वाला 5/9, 5/9, 5/9, ये बड़का से छोटका की तरफ जाएंगे इसमें, तो और वही है ना, और वही ये नंबर राइट आंसर 9/14, 9/14, 8 6, हाँ बड़का से तो छोटका की तरफ जाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे भूल रहा है बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे या छोटे से बड़े की तरफ आएंगे। तो यदि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7/8 सबसे बड़ा है, उसके बाद से देखिए 8 बड़ा है ना, तो 7/8 बड़ा है, फिर 9/14 उससे, फिर उससे, तो ये नंबर राइट आंसर, ठीक है। यदि 3 क्रमागत का संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का योगफल बता दीजिए। तो देखिए 3 क्रमागत, क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं? क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके क्रम से आती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि 3 को क्रमागत, तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या मान लीजिए क्या, तो संख्या पहली मान लीजिए x, क्या मानेंगे x, दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। और दूसरा संख्या क्या मानना है, दूसरा x प्लस का 1, और तीसरा क्या मानना है, तीसरा, तो तीसरा जो मानना है x प्लस का 2। अब तीनों क्रमागत संख्याओं का योगफल पता है कितना दिया है, 15, जोड़ लीजिए 1 2 3, 3x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 15, 3 हो जाएगा, 3x 15 माइनस 3, 3x इक्वल टू हो जाएगा 12, x बराबर हो जाएगा 12/3, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, x का वैल्यू जो पता चला है 4। देखिए जब x का वैल्यू पता चल गया ना 4, तो यहाँ पर 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 5, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 6, 4 5 6 आया है क्रमागत संख्या। तो अब इसमें बोला है बीच वाली संख्या का वर्ग बता दीजिए, तो बीच वाला ये है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी नंबर राइट आंसर। समझ में आया ये चीजें? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी, यही बताना है। तो देखिए 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि 1 अंक वाली कहाँ से होती है, तो 1 अंक वाली ये होती है, टोटल कितना होता है, तो 9 गो। और 2 अंक वाली कितनी होती है, तो 2 अंक वाली 10 से स्टार्ट होती है, तो कहाँ तक जाती है, तो 99 तक जाती है। जब इसको काउंट करेंगे तो 90 को ही आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग को 2 अंक वाली पूछी है, 3 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से, तो ये कहाँ तक जाती है, तो 9 से 99। जब इसको काउंट करेंगे तो इतना आएगा। तो हम लोग से 2 अंक वाली पूछी गई है, तो 2 अंक वाली टोटल कितनी होती है, तो 90 को होती है, तो बी नंबर राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख लेंगे, पता चल जाएगा। तो देखिए ये जो रेखा होती है ना, एक रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इन टोटल का योगफल कितना आएगा, 3x प्लस दिया है, माइनस दिया है, -5 अब प्लस 2x 25 इक्वल टू में दिया है कितना, 180। 3 3 2 5 5x और ये माइनस में है प्लस में है, तो इसका मतलब घटेगा, चिन्ह बड़ा वाला लगेगा। 5x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 20, तो 5x बराबर हो जाएगा 160 और x बराबर हो जाएगा 160/5, 5 3 15 5 6 के 30, x बराबर 36 आया है। x बराबर 36 आया है, यही आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसमें दो ही कोण बना हुआ है, x बराबर हम लोग को जब 36 पता चल गया, ठीक है, तो इसमें दो ही कोण बना हुआ है। कौन कौन सा कोण बना हुआ है, एक साइड में बना हुआ है, ये वाला हटता ना तो मैं अच्छे से समझाता। ये देखिए इधर एक बना हुआ है, इधर और एक इधर, तो इधर वाला में वैल्यू रख देंगे 3 × 36 माइनस का 5, तो 36 के 36 36 दूना 72, अब 72 में 36 जोड़ेंगे तो में 36 जोड़ेंगे तो 108 -5 = 103 डिग्री। इधर दिया है तो 36 दूना 72 प्लस का 25, तो 25 जोड़ेंगे तो 70 और 30 97। कौन बड़ा है, हमको तो इधर वाला बड़ा दिख रहा है ना, तो इधर वाला बड़ा दिख रहा है 103। 103 कैसे आ रहा है, 36 दूना 72, अब 72 में 36 जोड़ेंगे तो 72 में 30 जोड़ दीजिए तो 70 30 100, ये 2 108। तो बड़ा वाला कोण तो 103 दिख रहा है ना, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए हो सकता है मिस्टेक हो ऑप्शन। 12 सहित 1/16 का दशमलव बदलना है, तो इसको बदल नहीं लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, बदल लेंगे। इस टाइप का मैंने प्रश्न पढ़ाया हो तो 60 नंबर आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। आइए मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, हिंदी सॉल्व कराता हूँ। तो हिंदी को आप लोग बिल्कुल ध्यान से और अच्छे तरीके से देखेंगे। हिंदी में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 ऐसे करके पूछेगा। आइए एक एक सॉल्व करते हैं। तितलियां प्रकृति की सबसे सुंदर प्राणियों में से एक है। वे फूल पर मंडराते हुए रस चूसती हैं और पौधों के परागण में मदद करती हैं। तितलियां के पंखों पर बने रंगीन धब्बे उन्हें शत्रुओं से बचने में मदद करते हैं। कई तितलियां अपने पंखों के रंग बदलकर पेड़ों की छाल या सूखे पत्तों जैसे दिखने लगती हैं, जिससे वे आसानी से छिप जाती हैं। जब कोई पक्षी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो तितलियां तेजी से उड़कर दूरी बना लेती हैं। तितलियां हवा में हल्की सी कंपन की महसूस कर लेती हैं, जिससे उन्हें खतरे का आभास हो जाती है। इसीलिए तितलियां फूलों के बीच रहकर भी हमेशा चौकन्नी करती हैं। तितलियां का जीवन नाजुक है, लेकिन उनकी सतर्कता भी उनके अस्तित्व को बनाए रखती है। यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो सीधी सी बात है, हम लोग तितलियों के बारे में पढ़े हैं तो तितलियों के बारे में है, तो तितलियों का जीवन के बारे में है, तो बी नंबर राइट आंसर। तितलियों के पंखों के बारे में क्या सही नहीं है, वे रंग बदल सकती हैं, वे उन्हें छिपाने में मदद करते हैं, वे उन्हें उड़ने में बाधा पहुंचाते हैं, वे शत्रु से बचाते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। वे उन्हें उड़ने में बाधा नहीं पहुंचाते हैं बल्कि हेल्प करते हैं। आभास का समानार्थी क्या होगा, तो आभास मतलब क्या होता है, आभास मतलब संकेत करना होता है, ठीक है। आभास हो जाता है किसी चीज का, मतलब देखिए आपके ऊपर मतलब प्रहार कोई कर रहा है, आक्रमण करने वाला है, तो आपको पहले ही आभास हो जाता है, यानी संकेत हो जाता है। तो ए नंबर राइट आंसर। तितलियां खतरे को कैसे पहचानती हैं, तो तितलियां खतरे को कैसे पहचानती हैं, तो आवाज सुनकर, कि हवा की हल्की कंपन महसूस कर, कि रंग देखकर, कि पानी शुद्ध कर। तो बी नंबर राइट आंसर होगा, हवा की हल्की कंपन महसूस कर, ठीक है, कि रंग देखकर। क्या हम लोग ने पढ़ा था इसमें, रंगीन धब्बे उन्हें। इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में अस्तित्व शब्द का भाव है। अस्तित्व का मतलब क्या है,
जीवन, जीवित रहना, अस्तित्व, आपका अस्तित्व कितना दिन है ये आपको पता नहीं है, ठीक है, जीवन का रहना, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ेंगे, बारिश का मौसम प्रकृति में नई ऊर्जा भर देता है। खेतों में सूखी जमीन पहली बारिश की बूंदों को जैसे ही महसूस करती है, मिट्टी से एक खास सुगंध उठने लगती है। किसान इसी मौसम का सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं क्योंकि उनकी फसलें इसी पानी पर निर्भर होती हैं। बारिश से पेड़ पौधे भरे हो जाते हैं, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, हरे यहाँ पर होना चाहिए था, हरे हो जाते हैं और तापमान भी कम हो जाता है, जिससे वातावरण सुखद बन जाता है। लेकिन बारिश केवल फायदा ही नहीं देता, कभी कभी अचानक तेजी वर्षा बाढ़ का कारण भी बन जाता है। कई जगह लोग पानी भरने की समस्या से जूझते हैं। इसी बारिश का मौसम खुशियाँ भी लाता है और सावधानी की जरूरत भी पैदा करता है। फिर भी प्राकृतिक के संतुलन के लिए वर्षा होना बिल्कुल आवश्यक है। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में है? तो यह अनुच्छेद मुख्य रूप से बारिश के मौसम का महत्व दर्शाया गया है। इसमें बारिश के बारे में क्या सही नहीं है, तो बारिश के बारे में देखिए, फसलों के लिए जरूरी होता है, तापमान कम करती है, हमेशा सुखद वातावरण बनाए, कभी कभी बाढ़ आ सकती है। तापमान वाला राइट आंसर हो जाएगा बी, तापमान कम करती है, ठीक है, तापमान कम करती है, ये इसके बारे में नहीं है। सुगंध का समानार्थी, सुगंध मतलब क्या होता है? महक होता है। सुगंध मतलब क्या होता है? महक होता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बारिश से सबसे अधिक किसे लाभ होता है? तो बारिश से सबसे ज्यादा अधिक किसानों का लाभ होता है, बी नंबर राइट आंसर। अनुच्छेद के संतुलन शब्द का भाव होता है, संतुलन मतलब बराबरी बनाए रखना होता है, जैसे संतुलन बनाए रखना, ठीक है, क्लास में ज्यादा शोर नहीं करना है, संतुलन बनाए रखना है, तो ऐसे करके बराबरी बनाए रखना है। नेक्स्ट अनुच्छेद, ड्रोन एक आधुनिक उड़ने वाला यंत्र है। यह बिना पायलट के चलता है और रिमोट या कंप्यूटर के निर्देशों का पालन करता है। ड्रोन का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। कुछ ड्रोन पहाड़ों और जंगलों जैसी कठिन जगहों की निगरानी करने में सहायक होते हैं। कुछ ड्रोन खेती में दवाइयाँ छिड़कने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ड्रोन थकते नहीं हैं और लगातार काम कर सकते हैं, इसीलिए कई कामों में यह मानव की मदद करते हैं। ड्रोन का कैमरा ऊंचाई से साफ दृश्य दिखाता है, जिससे बचाव इसको दुर्घटना स्थल तलाशने में आसानी होती है। हालांकि ड्रोन लाभदायक है, लेकिन इन्हें सावधानी से चलाना आवश्यक है। यह गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए ड्रोन को नियंत्रित करते समय नियमों का पालन करना चाहिए। निगरानी का समानार्थी शब्द क्या है? निगरानी, निगरानी मतलब क्या होता है? देखभाल करना। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाला, तो देखभाल करने वाला, ए नंबर राइट आंसर। ड्रोन गलतियां कम क्यों करते हैं? क्योंकि वे कंप्यूटर निर्देशों का पालन करते हैं, बी नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए ड्रोन का उपयोग किया नहीं होता है? कौन सा? तो कठिन क्षेत्रों की निगरानी करना, भारी सामान उठाकर ले जाना, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द नुकसान का विलोम है? नुकसान का विलोम क्या है? नुकसान मतलब क्या होता है? नुकसान मतलब हानि, हानि का विलोम लाभ होता है, ठीक है, बी नंबर। ड्रोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भैया कुछ तो मैं आपके लिए भी छोड़ दूं, ये अनुच्छेद का राइट आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ये सारे अनुच्छेद पढ़ने हैं, इसके राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को रफ वर्क करने के लिए दिया होता है, कच्चे कार्य के लिए जगह, तो रफ पेज आपको एग्जाम में नहीं लेकर जाना है, यहाँ पे ही रफ करना होता है, यहीं पे सारा काम करेंगे अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए।